बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा के प्रारंभ में मैं आप लोग को एक बात कहना चाहूंगा कि जब कथा में हम सब लोग बच्चे को लाते हैं गोद में, तो बच्चा जब रोने लगे तब आपको क्या करना है? सो चुप हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं लाई, मतलब यदि वो रोने लगता है तब क्या करें? जब वो रोने लगता है तब अपना लोग काढ़ा हो जाते हैं, उनको बड़का आंख दिखा देते हैं, या उनके साथ जोर से बोलते हैं, या उन पर गुस्सा जाते हैं कि वो जल्दी चुप हो जाए। चुप होने के बजाय क्या होता है? वो ज्यादा ही होने लगता है। जब बच्चा रोने लगे तो आप बहुत नॉर्मल हो जाइए, पहले की अपेक्षा बहुत धीरे से बोलिए, इतना बढ़िया से बोलिए कि जिस तरह से उसको लगता है गोद में मुलायम, उस तरह से उनको बात भी मुलायम लगे तो चुप हो जाएगा। अब हम लोग विपरीत हो जाते हैं, जब वो रोता है अपना लोग काढ़ा हो जाते हैं, जब काढ़ा हो जाते हैं तो उसको यह बात बड़ा खराब लगता है। उनको इस बात से थोड़े मतलब है कि हमारी माँ कथा में है कि लोग के बीच में, उनको तो मतलब है आपके काढ़ा से और आपके मुलायम से। बस हो जा रही, तो अपना लोग ये बात तुरंत कर बैठते हैं। घर में रोता है तो उतना काढ़ा नहीं होता है, और जब सत्संग में रोता है तो ज्यादा काढ़ा हो जाता है कि तुरंत चुप हो जाए। वो चुप नहीं होता है, वो आपको भगाइए देता है। तो मैं चुप करने का एक बहुत बड़ा मंत्र दिया आपको कि जब बच्चा रोने लगे तो आप बोलिए, तो बड़ा धीरे से बोलिए, पुचकार करके, प्रेम से, अच्छा से जो ही बोलिएगा तो उसको जितना गोदी लरम लगेगा, बात भी लरम लगेगा, तो क्या हो जाएगा? वैसे सब लोग चुप हो जाएगा। लेकिन अपना लोग उल्टे विधान कर लेते हैं, जिसके कारण आप लोग को सत्संग सुनने के लिए वो नहीं देता है। बच्चा लाना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे को चुप रखना भी तो बहुत बड़ी कला है कि उन बच्चा को कैसे रखा जाए। हाँ, बहुत कुछ ऐसा बच्चा है जिनको यहाँ मान लिया जब गर्मी लग रही है या ठंडी लग रही है या भूख से रो रहा है, तो उस बच्चा को जो चीज की जरूरत है सो चीज देना पड़ेगा। लेकिन कुछ बच्चा माँ के रुआब से भी रोने लगता है, उसका ये मैंने दवाई दी। जैसे अभी उनकी गोद में रोने लगा तो बच्चा को क्या करता है? दाबने लगते हैं, मुंह को बंद करने लगते हैं, डांटने लगते हैं, तो उसको मालूम पड़ता है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है? अन्याय कोई आदमी को बर्दाश्त नहीं करता है। बस हो आ रही है। देखिए वो बच्चा अभी बोल रहा है तो उनको फ्री रखिए। आप अपने तरफ से उसको कोई बैंडेज मत कीजिए। बैंडेज बच्चा बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो फ्री पसंद करता है। क्या पसंद करता है? फ्री। गोद में रहेगा तो कंधा पर चढ़ना चाहेगा, कंधा पर रहा तो माथा पर छरपना चाहेगा, माथा पर से नीचा उतरना चाहेगा। वो फ्री रहना चाहता है, वो किसी के बॉन्डेज में रहना नहीं चाहता। इसलिए उनको फ्री रखिए। क्या रखना है? फ्री रखना है। और उनको डांटिए, फटकारिए मत। वो आपको कुछ नहीं करेगा, वो अपना बोलेगा और आपको भी सुनने के लिए देगा, वो भी रहेगा। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मुझे कितने लोग कहने के लिए आते हैं, कथा तो आप करते हैं लेकिन महिला का को कथा नहीं करते हैं आप। महिला वर्ग का कथा एक भी आप नहीं किए। आज मैं आप ही लोग का कथा करूं। कथा किसी का होता नहीं है, न महिला का है न पुरुष का है। कथा किसी का नहीं, जो कथा है वो सबका है।
लेकिन फिर भी कुछ ऐसा कथा है जिसमें नारी लोग को विशेष शिक्षा मिलती है, कुछ ऐसा कथा है कि उसमें पुरुष लोग को थोड़ा विशेष शिक्षा मिलता है। तो मैं कथा में से ही कुछ बात कहना चाहूंगा। वो इस तरह से है, भगवान कृष्ण गोकुल में ग्यारह साल का हो गया, तब तक में वो बहुत लीला कर पाए। सब लोग को कथा मालूम है, 1.25 लाख गाय चराने लगे। अब बेटा जिसका कमासूत हो जाता है, कमाने धमाने लगता है, तो पिताजी का सब दुख क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है। जब से कृष्ण काम करने लगे, नंद बाबा का इनकम भी, शान शौकत भी ज्यादा बढ़ गया और 11 साल की उम्र तक में नंद बाबा का शान शौकत बढ़ा दिया। नंद बाबा फील करने लगे, अब हम नहीं भी कुछ करेंगे तो मेरा सब काज मेरा बेटा कर लेगा। ये भी एक चमत्कार हुआ। 11 साल में माँ बाप को सब चिंता से मुक्त कर दिया। बहुत बेटा तो जीवन भर में भी अपना माँ बाप का चिंता मुक्त नहीं कर पाता है, लेकिन वो 11 साल की उम्र में माता पिता को दिखा दिया कि तुम अच्छे से खाओ पियो घूमो फिरो, केवल गांव समाज में पंचायत वगैरह कीजिए, आपको काम धाम करने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब काम देख लिए हैं। इतना ही नहीं, उनके साथ साथ चमत्कार था कि गोकुल के सब वासी का वो आत्मा भी था, प्राण भी था। कहने का मतलब है कि उन पर सब निर्भर रहता था, सबको भरोसा था, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से कृष्ण हमारे सब दुख को क्या करेगा, खत्म कर देगा। एक भरोसा होता। आप लोग को भी नहीं कुछ तो कम भरोसा तो होगा अपने आप पर या किसी और पर, नहीं तो आप सामने में देख लीजिए, बच्चे को माँ पर इतना भरोसा रहता है, वो जानता है कि उसके गोद में हम किसी भी तरह से करेंगे तो गिरने के लिए मुझे नहीं देगा। उसको पूरा भरोसा है कि हम किसी भी तरह से करेंगे, चाहे हाथ ऐसे करें, पैर ऐसे करें या कुछ करे, कूदे फाने, तो मुझे वो गिरने के लिए 100% भरोसा रहता है उसको। इसीलिए माँ के गोद में पकड़ता उकड़ता नहीं, पकड़बो करता है, नहीं पकड़ता है, क्योंकि उनको पता है कि मुझे पकड़ने वाला है। उसी तरह से गोकुल के सबको इस बात का भरोसा था कि मुझे कृष्ण जो है किसी भी परिस्थिति में बचा लेगा, मुझ पर आंच आने के लिए नहीं देगा। ये भरोसा कब बना था गोकुल के सारे युवक को? एक बार उनके साथ वो गाय चराने के लिए गए जंगल, तो जंगल में कभी कभी आग लग जाती है, उसको दावा नल कहते हैं। जंगल के आग को क्या कहा जाता है? दावा नल। मतलब एक पैर दूसरे पैर के घिसने से जो आग उत्पन्न हो जाती है, और जंगल में आग लगने के बाद जंगल के जीव जंतु, जंगल एकदम, अब आग लगेगा तो स्वाभाविक ढंग से वो नाश होगा। दावा नल के कारण आग लग गई। उसी जंगल में सबका गाय चल रही थी।
अब गाय सबका चल रही थी, जंगल में आग लग जाए, और जिधर भागना चाहे गाय भी, गाय चराने वाले भी, उधर आग ही आग है, तो बचने का कोई उपाय नहीं। सब दौड़े 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 कृष्ण के पास आ गए। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए? चारों बगल तो आग लग गई है, बीच में गाय, हम सब लोग पकड़ाए चले गए, अब तो नहीं बच पाएंगे, यहीं जल करके सब लोग गाय सहित स्वाहा हो जाएंगे। तो भगवान बोले चिंता मत करो, सब आदमी आंख बंद कर लो। क्या करो? सब आदमी आंख बंद कर लिया। भगवान ने सबको मुख से सुरख लिया आग को, सबका रक्षा किया। 2 मिनट के बाद भगवान बोले आंख खोल दो। आंख खोला तो देखा सबका गाय सबके पास है और आग भी समाप्त हो गई और सब बाल बाल बच गए। इर्द गिर्द के बहुत पेड़ पौधा जीव जंतु तो खत्म हो गया, लेकिन इनके साथी का गाय और साथी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सब जो है भगवान कृष्ण के शरण में आ गए। इनसे 2 बात, भगवान के शरण में आने से दावानल का मतलब होता है दुख, यानी आप दुख से बच जाएगा। दुख होने वाला भी होगा ना, तो क्या हो जाएगी, बच जाएगी। अब उस दिन से गोकुल के सभी भगवान के मित्र को ही पता चल गया कि जब जंगल के दावानल से मुझे बचा सकता है, अब मुझे किसी तरह से बचा लेगा। जहां बचने का कोई उपाय नहीं था वहां बचा लिया, अब तो भगवान मुझे बचा ही लेंगे। इसीलिए उस दिन से पूरा निर्भर रहा। और जो जिस पर निर्भर हो जाता है, तो जिस पर निर्भर होता है ना, तो उसका टेंशन थोड़ा बढ़ जाता है। भगवान भी समझे कि जब सब लोग निर्भर है तो मेरा भी दायित्व है कि इसका काम जो है अच्छा ढंग से करना चाहिए। उस दरमियान में उन्होंने गोवर्धन पहाड़ भी उठाने का काम किया, इंद्र से टक्कर देने का काम किया। याद रखिए, जब आप हाई लेवल का काम नहीं कीजिएगा तो बहुत दूर तक आपका नाम भी नहीं जाएगा। नहीं, कभी कभी काम में टक्कर भी देना पड़ता है अच्छे कामों के लिए, कभी कभी उचित बात बोलना भी पड़ता है। बड़े बड़े मतलब कार्य के सामने वहां बोलने के बाद आपको विपक्षी लोग ये भी कह सकता है कि आप क्यों बोले, उनके लिए लड़ना भी पड़ेगा। तो वास्तव में इंद्र से भी टक्कर दिया, इंद्र को भी हरा दिया। बाद में इंद्र को भी आकर के कहना पड़ा कि मैं आपको नहीं जान रहे थे कि आप इतने बड़े हैं, हम तो सोचे कि हम सब लोग देवता हैं और बात बाकी और सब जो है साधारण है, लेकिन आप तो हमसे भी ज्यादा हुए, आप हमारे भी परमाराध्य हैं। प्रणाम करके वो भी क्षमा मांगे। तो कंस को ये सब बात का कानों में खबर गया कि इंद्र को भी हरा दिया, एक बार ब्रह्मा को भी हरा दिया। ब्रह्मा को भी क्या किया, ये सब कथा मैंने कहा है, इसीलिए ये कथा मैं नहीं कहूंगा आप लोग को कि जो सुना दिए सुना दिए। एक बार बोलना पड़ेगा, बड़ी प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। ये सारी बातें कंस ने जान कि जब ब्रह्मा हार सकता है, इंद्र हार सकता है उनसे, पहाड़ उठा सकता है एक अंगुल से, तो उनको 100% यह बात का पता चल गया अब कोई दूसरा काल नहीं हो सकता है, यही मेरा काल हो सकता है, अब यही मारेगा। निश्चित हो गया कि इनसे बड़ा काल और क्या हो सकता है। जब ये मुझसे टकराएगा
तो जब ब्रह्मा को हरा दिया, इंद्र को हरा दिया किसी भी तरह से, तो ये मुझे भी परास्त कर देगा। सो नहीं तो इनके अंदर में संशय, क्या हो गया? संशय। तभी दिमाग लगाने लगा कि कहा जाता था कि 8वां पुत्र देवकी का मुझे मारेगा। तो एक बार इस बात को जाना जाए फिर से कि वास्तविक में यही तो देवकी का 8वां पुत्र नहीं है। क्योंकि 8वां पुत्र में मिलना चाहिए पुरुष, तो मिला स्त्री, मिलना चाहिए लड़का, तो मिल गई लड़की। एक बार इसको जाना जाए, दिमाग लगाया कैसे जाना जाए। कहा दूसरे से अच्छा है कि देवकी और वासुदेव से ही पुनः पूछा जाए कि मामला क्या है। वासुदेव से जाकर के मिले भगवान, क्या कहते हैं, कंस। उनसे प्रेम से पूछा, सच सच बताइए कि गोकुल में जो कृष्ण नाम का जो है नंद के पुत्र, वो आपका ही पुत्र है? सच सच बोल। संशय के कारण पूछा। वासुदेव ने कहा कि नहीं, वह मेरा पुत्र नहीं। कंस ने सोचा पुरुष जो है ना वो नहीं बोलेगा, लेकिन महिला तो बोल सकती है। प्राय देखिएगा घर के बाद पुरुष जितना नहीं एक दूसरे के पास बोलता, उतना किसी की महिला क्या करती है, बोल देती। जो भी नहीं भी बोलना चाहिए उसको भी, हालांकि सुनने वाले को ही ध्यान में रखना चाहिए कि महिला तो माँ के समान होता है, उनके बातों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत, माँ के बात पर, माँ से ज्यादा ध्यान पिताजी के बात पर देना चाहिए व्यक्ति, क्योंकि पिताजी अग्र सोची ज्यादा होता है, माँ अग्र सोची नहीं होती, घर सोची होती है। क्या होती है? हाँ, जैसे एक आदमी को 2 लड़का था, तो पिता सोचता था कि कॉन्वेंट में रहे, और उनकी माँ सोचती थी कॉन्वेंट में रहता है तो हमारा बाल बच्चा दुबर हो जाता है, सो घरे में रहे। क्या रहे? देखिए दोनों का 2 सोच हो गया। जब जबरदस्ती उसका मालिक कॉन्वेंट भेज भी दिया तो उनकी पत्नी जबरदस्ती कहती थी नहीं, उसको 2 दिन पर घी दूध पहुंचाइए। क्या कीजिए? अभी आदत लगा दिया, अगर सोची थी नहीं, कॉन्वेंट में घी दूध खाने का उसको आदत पड़ गया। एक दिन रात भाग आया। बात समझ आई? रात जब वो भाग आया तो पिताजी के डर से आंगन घर नहीं आया, वो घर के पीछे में ही खड़ा रहा। माँ जब सुबह में गई घर के पीछा, देखा बेटा को, प्रेम से उसको बुलाई, कहा तू क्यों भाग आया? कहा कि मुझे कॉन्वेंट में अच्छा नहीं लगता है, 2 दिन पर तू घी दूध पहुंचाती है, अब बीच में एक दिन नहीं मिलता है तो बड़ा खराब लगता है, इसीलिए हम नहीं जाएंगे। क्या करेंगे? नहीं जाएंगे। अब पिताजी कहाँ जाने के लिए, मम्मी कहती है नहीं जाएगा। अब बताइए, अब आप वही बताइए, माँ खराब किया बेटा को कि पिताजी खराब किया बेटा को? बोले सब। अक्सर बाल बच्चा यदि कुछ गड़बड़ाता है तो उसमें लगभग 14 आना माँ के ही हाथ रहता है। किसका हाथ रहता है? 14 आना। माँ सोचती है कि नहीं, हम बाल बच्चा से प्रेम करता हूँ, लेकिन वह प्रेम उस बेचारे के लिए छुरी बन जाता है। क्या बन जाता है? इसलिए हर वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए
कि हमारे मालिक जो करते हैं वो ठीक ही करते होंगे, इसलिए महिला को भीतर भीतर अपना हाथ बटाने की जरूरत नहीं है। जैसे बाल बच्चे को तोड़े तर टका दे देना, तरे तर मंत्र दे देना, तरे तर कुछ कर देना, अपने पुरुष से बिना पूछे, वह मदद नहीं होता है, वो बेटा के गला के हथियार बन जाता है। क्या बन जाता है? ये बात सब आदमी सुन लीजिए। अगर घर को बढ़िया बनाना चाहते हैं, हमें घर को नहीं बढ़िया बनाना चाहते तब फूस फूस और लगा काम कीजिए, सब खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको लगेगा कि मैं अच्छा करता हूँ, लेकिन वो अच्छा काम है ही नहीं। उसके जैसा घटिया काम दुनिया में कुछ भी नहीं है। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। दूसरा मंत्र में कह देता, अपने पुरुष का शिकायत, अपने घर का शिकायत, कितनों बाहर का हितैषी आदमी हो, उनके पास नहीं करना है। उनके पास क्या करना है? बस समझ आई? एक रुक कह दिया है, नहीं करता है आपका शिकायत। उपिंदर बाबू बढ़िया से सत्य बोलिए, नहीं सत्य स्थान है। सत्य बोलने में क्या जाता है? सत्य बोलिएगा तब ना इलाज होगा। बोलता है, बोलती है ना, आज से आप क्या कीजिएगा? अरे कथा में आए हैं तो कुछ तो कम से कम संकल्प लेना है। देखिए, केवल कथा सुनने से नहीं होगा, नियम को अपनाने से होगा। क्या होगा? मैं जानता हूं सब आदमी को भगवान नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, तो घरों चाहिए, द्वारों चाहिए, धनों चाहिए, बाली बच्चा चाहिए, तो उसके लिए भी नियम है। उसके लिए भी क्या है? नियम है। आज से संकल्प लीजिए, हम अपने मतलब मालिक की बात, घर की ओरिजिनल बात, इतना तक की लहिरा में भी मत कहिए। कहाँ नहीं कहना है? लैहर में भी, जैसे अपने भाई के पास, इतना तक यदि आप कमांड कर लेते हैं कि हम अपनी माँ को भी नहीं कहूंगी, तो एक नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक नंबर हो जाएगा। क्योंकि मान लिया जाए आज आप अपने भाई के पास, अपने माँ के पास बोल देंगे ना कोई घटिया बात, तो जब तक सुनेगा तब तक तो कहेगा कि हाँ कहो कहो कहो। अब बाद में वही बात आपको उल्हान देगा कि हम नहीं जानते आपके घर को, हम नहीं जानते आपके दूल्हा को कि कैसा बेवकूफ आदमी है। तब आपका मुंह अपने जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबके दूल्हा रहेगा बढ़िया जैसा, घटियो है तो, और आपका दूल्हा, आपका इमेज कैसा हो जाएगा? 4 नंबर पर चला जाएगा। आपका वहां पर हाल नरक से भी बदतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नरक से भी। बात समझ आ रही है? इसीलिए कोई भी प्रकार का शिकायत मतलब एक दूसरे के पास क्या करना है? नहीं करना। कंस समझ गया, वासुदेव ने बोला, लेकिन हमारी बहन तो बोल देगी। क्या करेगी? बोल देगी। आया प्रेम से कहा, बहन आज तो भाई समझ करके मुझे कहो कि तुम्हारा ही लड़का है जो नंद का बेटा कहलाता है, जिसका नाम कृष्ण है। देवकी बोली, नहीं मेरा बेटा नहीं है, जबकि हकीकत में तो था उसी का बेटा। हकीकत में क्या था? उसी का बेटा। कंस बुझ गया कि इतना ठोसे ही नहीं बोलेगी, क्या करेगी? तब कंस दिमाग लगाया, हमारी बहन तो सच्चा स्त्री है। कौन स्त्री? देखिए, सच्चा स्त्री का प्रमाण क्या है, अभी आप लोग कान खोल करके सुनिएगा। बहुत अच्छी बात, मतलब जो सही स्त्री है, जिनको लोग कहता है एक नंबर। क्या कहता है? कंस को ही पता था कि हमारी बहन स्त्री में एक नंबर है। क्या है? और एक नंबर स्त्री जो होता है, धन के दुख को बर्दाश्त कर लेगा,
बेटा के भी दुख को बर्दाश्त कर लेगा, समझ आ रही है? ससुराल के दुख को बर्दाश्त कर लेगा, लैहर के दुख को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपना पति का दुख वो बर्दाश्त आदमी नहीं करेगा। जो व्यक्ति पति के दुख को बर्दाश्त कर लिया, समझिए इन्हें कहना चाहिए, लेकिन शास्त्र कहता है कि वो एक नंबर स्त्री बाजू ना नहीं है। जो पति के दुख को बर्दाश्त कर ले वो समझिए एक नंबर नहीं है। अब देखिए कंस ने दिमाग लगाया, हमारी बहन तो एक नंबर स्त्री है, तो उन्होंने कहा कि मैं आज जा रहा हूं, वासुदेव को उस कुआं में डुबाएंगे जिस कुआं में सर्फ का खजाना है। क्या है? हाँ, कंस के पास में एक ऐसा कुआं था जहां जिस कुआं में बड़ा बड़ा विषैला सांप को रखा था, दंड देने के लिए जो ऐसे वैसे करता था उसी कुआं में उसको दे देता था। और कुआं में देने के बाद उसको सांप काट लेता था। अब सांप काट लेगा तो उसका मृत्यु हो जाएगा, और वो डर से व्याकुल होता था। मरना एक अलग बात, लेकिन डर से व्याकुल होना या सच्ची बात जो थी उसको उगलवाना जिनको होता था वैसा काम करता था। अब देवकी को ले गया उस कुआं के सामने, वासुदेव को भी ले गया उस कुआं के सामने। अब देवकी से कहा गया अगर तुम सही नहीं बोली तो हम तुम्हारे पति को तुम्हारे आंख के सामने में देखो कुआं में डुबा रहा। क्या कर रहा हो? डुबा रहा। अब देवकी दिमाग लगाई, मैं तो सच्ची स्त्री हूँ, और हम बेटा के पक्ष में रहे कि दुल्हा के पक्ष में रहे। बस समझ आ रही? निर्णय लिया कि नहीं, सही स्त्री का धर्म है कि पुत्र को छोड़ करके पति के साथ में रहना। कह दिया कि हाँ हमारा पुत्र है, लेकिन हमारे पति को कुछ नहीं कहिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। बात समझे? आप ही लोग बताइए कि सही स्त्री को पति के अनुसार रहना चाहिए कि बेटा के अनुसार रहना चाहिए? बाजू प्रमाण पूछ रहा हूँ श्रीमद् भागवत पुराण से, किन के अनुसार रहना चाहिए? बहुत स्त्री कहती है अपने पति को जाइए जाइए, अब हमारा बेटा कमाना धमाना शुरू किया, हम इन्हीं के पक्ष में रहे, आपको जिधर जाना है उधर चले जाइए। अब बुढ़वा बेचारा अकेले क्या करेगा? वो तो बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है? अब क्या करेगा? मैं बेटे के पक्ष में रह पाया, मैं पत्नी के पक्ष में। अब बूढ़ा का हालत क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। याद रहे, घर में यदि बूढ़ा का हालत खराब हो गया तो समझिए घर के पिछला खुट्टा टूट गया। पिछला खुट्टा क्या हो गया? जिस घर का पिछला खुट्टा टूट जाएगा तो चारों बगल का खुट्टा रहेगा। अब पिछला खुट्टा यदि टूटेगा तो बरेरी नीचा हो जाएगा, होगा कि नहीं? घर रहेगा, जिसका ऊपर लगा बरेरी मठोत नीचा हो गया तो घर को रहना चाहिए ऐसे, घर हो जाएगा ऐसे। तो साफ पानी जब पड़ेगा ना तो साफ पानी कहाँ छुएगा? भाई सब आदमी घरे के भी तो चारों खुट्टा बचाएगा आपको। चारों बगल के खुट्टा, चारों बगल का खुट्टा अगर डैमेज भी है, बरेरी वाला खुट्टा अगर ताने हुए हैं, कितना पानी पड़ेगा तो घर में जाएगा पानी। बाजू और बूढ़े के अगर शक्ति को कोई तहस नहस करता है तो उसमें उनकी पत्नी की हाथ रहता है। क्या रहता है भाजी साहब? मैंने कह रहा हूँ, शास्त्र कहती है और 100% दावा है कि जिनका ये काम गड़बड़ा है उनका सुख भी क्या हो जाएगा? भाजी साहब गड़बड़ा जाएगा। क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा, आप गुलाम हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए,
पति अपने पत्नी को स्वतंत्र बनाना चाहता है, अच्छा से रखना चाहता है, दुख होने के लिए नहीं होना चाहता। आप ही बताइए, जितना स्त्री के लिए पत्नी का पति करेगा, क्या उतना किसी का बेटा कर पाएगा? नामुमकिन है, असंभव है, मतलब कभी भी संभव नहीं है। देव की बोल दिया कि कृष्ण मेरा ही बेटा है। इसका मतलब है कि बेटा के पक्ष में देवकी नहीं रही, किनके पक्ष में हो गए? पति के पक्ष में। सोचा कि अगर हम बेटा के पक्ष में रहते हैं तो मेरा पति मेरे आंखों के सामने क्या हो जाएगा? भविष्यवाद में खत्म हो जाएगा, कुआं में डुबा देगा, मर जाएगा, हम अनाथ हो जाएंगे। सच में मेरे पति के सामने में बेटा का कोई अस्तित्व, एक बार बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की। संकल्प लिए आप सब लोग किनके पक्ष में रहना है? तोरे तोर बाल बच्चा को टका नहीं देना। अगर उनको रुपया की जरूरत है, किनके पास भेजना है? पापा के पास, कि जाओ पिताजी से मांग लो। क्या करो? पिताजी से। तब यदि वो मांगेगा तो हिसाब देगा। क्या करेगा? कहाँ टका खर्चा करना है, क्या करना है, उस हिसाब से रुपया मिलेगा। और माँ का रुपया अक्सर बाल बच्चा घूमने में खर्च करता है, खाने में खर्च करता है, सिनेमा में खर्च करता है, बस समझ आ रही है, इधर उधर में खर्च करता है, साथी सबके घर पर जाने में खर्च करता है। क्योंकि उनका हिसाब लेने वाला कोई, अगर माँ हिसाब खोजेगा भी तो जरा सा भी कहेगा तू टका देती है, हिसाब खोजती है। बस थोड़ा सा इधर उधर का माँ सोचता है अच्छा चलो बेटे न है, अब बेटा तो उधर 3 नंबर हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 नंबर। इसीलिए जब भी किसी को कुछ लेना है, एक मालिक से लेगा। क्या मालिक से लेगा? क्या मालिक से लेगा? एक मालिक। वो एक मालिक कौन होगा? वो पिताजी ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। और जब इस तरह से अपना लोग समझ लेते हैं तो बिचला खुट्टा क्या हो जाएगा? वादस्वाद में मजबूत, वह घर कभी नहीं गिरेगा। एक बात जान लीजिए, अगल बगल के खुट्टा को तो आप बदल भी सकते हैं, लेकिन बिचला खुट्टा को बदलना बड़ा नामुमकिन है। क्या है? बड़ा नामुमकिन है। अब देखिए, कंस को पता चल गया कि कृष्ण सच में देवकी का बेटा है। अब तो पता चल गया कि आत्मा बेटा है। अब तो दोनों तरफ से ये बात पूर्व हो गया। जब माँ ही कह दी कि मेरा बेटा है तो उसका बेटा, आत्मा बेटा वही है। इसका मतलब है कि कंस का अंदाजा क्या हो गया? सही। अब कंस दिमाग लगाया कि अब तो वो काल मेरा है ही है, निश्चित। अब वो काल मरेगा कैसे? वह काल कैसे मरे? क्योंकि काल तो है, काल तो इतना जबरदस्त है कि आज तक किसी को वह टिकने के लिए नहीं दी। बड़ी बात। और कहा कि आखिर क्या किया जाए? तो जब व्यक्ति को अपना समझ में नहीं आता है, अपने निकटतम लोग से क्या करता है? पूछता है। जितने निकटतम थे यानी सबको बुलाए, सबसे पूछा। इस तरह की बात है। बात तो अब निकल गई, देवकी का बेटा कृष्ण है, अब उसको मारना है। कैसे मारा जाए? कहा देखिए, वो साधारण नहीं है कि आप लाठी लेकर के जाइएगा, धनुष लेकर के जाइएगा, लड़ाई में मार दीजिएगा, इस तरह से संभव। उसको मारने के लिए एकता की जरूरत है। उसको मारने के लिए एकता की जरूरत। जैसे उनको मारने के लिए जब 100, 200, 500 एकजुट में रहेंगे, एक बार जब उसको मारेंगे तब मरे। ये फेरा पाची करके कीजिएगा तो मरने वाला नहीं, क्योंकि फेरा पाची करके इंद्र भी थक गया,
ब्रह्मा भी थक गया, वो भी असमर्थ है उनके सामने, और वो किसी से भी टक्कर देने में डरता नहीं है। सो नहीं तो एक यज्ञ का आयोजन किया गया, एक यज्ञ का आयोजन किया। वो यज्ञ कैसा हो? कहा वो यज्ञ हो धरती विख्यात यज्ञ, मतलब धरती पर वैसा यज्ञ कोई ने किया है, ऐसा यज्ञ हो। कहा उस यज्ञ का नाम क्या रखा जाए? कहा उस यज्ञ का नाम तो यज्ञ के अनुसार होगा। पहले यज्ञ में होगा क्या? दिमाग लगाते 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 कंस का दिमाग गया, हमारे पास एक धनुष है, क्या है? हाँ, उसको कोई उठा नहीं सकता, हम भी हिला नहीं सकते। वो भगवान शंकर का दिया हुआ धनुष। हे देखिए बुढ़िया सो रही है, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या सो रही है? धीरे 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 आंख इस तरह से बंद होता है कि मालूम पड़ता है अब चलना शुरू हो गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो मैं कह रहा था कि बोला कि उसी धनुष का पूजन होगा, उसी धनुष का सोने, तो उस यज्ञ का नाम रखा जाएगा धनुष पूजन यज्ञ। और उस यज्ञ के नाते सब आदमी को निमंत्रण दिया जाए, धरती पर के सब राजा, सब योद्धा को, सब गणवान लोग। और उस यज्ञ में मुख्य अतिथि कृष्ण को ही माना जाए। क्या माना जाए? और अतिथि तो नहीं आएगा, लेकिन मुख्य अतिथि को तो आना बहुत जरूरी है जरूरी। उनको मुख्य अतिथि माना जाना, और अतिथि आए चाहे नहीं आए उसको तो आना पड़ेगा। जब वो आ जाएगा तो उस यज्ञ में जैसे मेला ठेला होता है तो उसमें प्रोग्राम होता है ना, कभी कभी कुश्ती का प्रोग्राम होता है, कभी कभी नाच का प्रोग्राम होता है। तो उस यज्ञ में एक प्रोग्राम रखा था कुश्ती वाला, जिसका नाम है मल्लयुद्ध, मतलब अस्त्र शस्त्र हटा करके खाली देह से लड़ाई। और सच में कृष्ण तो पहाड़ उठाता हो तो योद्धा है, वो तो लड़ने से बाद नहीं रहेगा। तो इधर जो कुश्ती होगा एक से एक के लड़ेगा, कृष्ण को भी लड़ाया जाएगा एक से, लेकिन इकट्ठे 100 आदमी भीड़ जाएंगे, दाब करके मार देंगे, क्योंकि अन्याय करना है। क्या करना है? वहां नियम का विरुद्ध कर देंगे। मतलब 100 आदमी यदि भीड़ जाएंगे एक के आदमी पर जबरदस्ती हो हल्ला करके, अब उनके भी पास अस्त्र शस्त्र रहेगा नहीं, क्योंकि मल्लयुद्ध तो होता है अस्त्र शस्त्र रख करके हाथे से, और वो भी निहत्था रहेगा। अब मान लिया जाए 100 आदमी दबोच देंगे, वैसे नहीं होगा, हथियार भी चला देंगे, उसके हाथ में तो हथियार रहेगा नहीं, वो तो निहत्था रहेगा। मतलब ये चापलूस से मरना ही है, उससे नहीं बच सकता है। इसी नीति में यह यज्ञ का आयोजन किया गया। अब देखिए, सोचा कि यज्ञ में निमंत्रण तो सबको दिया जाएगा, लेकिन आखिर मुख्य अतिथि को जो निमंत्रण देने के लिए भेजा जाएगा तो उनमें तो थोड़ा दिग्गज आदमी चाहिए, तब ना मुख्य अतिथि बनेगा या उनकी बात रखेगा। पहले निमंत्रण स्वीकार होगा तब ना। सो नहीं तो ऐसा आदमी को सेट किया जाए, सो निमंत्रण वापस होने की कोई बात ही नहीं है। जैसे कोई आदमी अपना से चला जाए निमंत्रण देने के लिए, या उनके निकटवर्ती आदमी को भेजा जाता है, तो वास्तव में ये दोनों का निमंत्रण जल्दी वापस नहीं होता। चुना गया कि नंद बाबा का हितैषी आदमी, नंद बाबा की बात को उसके घर घराने के सब आदमी मानने वाला। आखिर वो आदमी कौन है? तो पता चलने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम है अक्रूर जी महाराज,
जिसका बाप भगवान कृष्ण के घर में, नंद बाबा के घर में, यशोदा के घर में चलता था, बनता था, जो कह दिया मान लेता था। कहा यदि अक्रूर जी महाराज निमंत्रण देने के लिए चला जाएगा, यह बात मान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मान्य हो जाएगा। सो नहीं तो अक्रूर जी महाराज को भेजा गया। कहा अक्रूर जी महाराज को भेजेंगे, पहले वो गचेगा तब न। सो नहीं तो उनको एक रात में बुलाया जाए। कंस अपने राज दरबार में अक्रूर जी महाराज को बुलाए, और अक्रूर जी महाराज जब राज दरबार आए तो कंस से प्रार्थना किया कि राजन, मेरे जैसे दास को आपको क्या जरूरत पड़ा, सो आप मुझे बुलाए। कंस ने कहा अक्रूर, आप बहुत ही सुंदर आदमी, ईमानदार आदमी, अच्छे आदमी, जो काम आज तक किसी से नहीं होता है वो काम एक नेक आदमी, ईमानदार आदमी कर सकता है। कहा वो कैसा काम है? कहा देखो मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, शंकर भगवान की धनुष पूजन यज्ञ, और इस यज्ञ का उद्देश्य, लक्ष्य है कि धरती पर के सब राजा में एकता हो। क्या हो? इसलिए सब देश के राजा को भी निमंत्रण दिया। और एकता तो सबसे बड़ा धर्म है, मतलब हम सबसे एकता करना चाहते हैं, एक जगह शक्ति को अपनाना चाहते हैं, और उस शक्ति से धरती पर बड़ा से बड़ा काम करना चाहते हैं। अक्रूर जी महाराज बोले धन्य है आपके दिमाग में आज इतना बढ़िया एकता का विचार आया। कहा हाँ ये बात तो है, लेकिन कहा लेकिन क्या? कहा लेकिन है कि नंद बाबा के भी बेटा को निमंत्रण दे। क्या करेंगे? निमंत्रण दे। अक्रूर जी महाराज का दिमाग हुआ कि आप तो राजा को बुला करके नियुक्ता करना चाहते हैं, नंद बाबा का बेटा तो कोनो राजा नहीं है। कृष्ण उन समय में राजा नहीं था, धनी मनी का बेटा था। नंद बाबा बहुत धनी मनी आदमी था, उसको धन बीत देख करके लोग बड़ा मानता था, मुख्य आदमी मानता तो अलग बात था, लेकिन राजा तो था नहीं। कहा वो तो राजा नहीं है, फिर उनको निमंत्रण? अरे वो लोग तो प्रजा है, देखने के लिए होगा तो आएगा, नहीं देखने के लिए होगा नहीं आएगा। कहा नहीं, इस यज्ञ का मुख्य अतिथि कृष्ण ही होगा। अक्रूर जी महाराज को संदेह हो गया। क्या हो गया? अक्रूर जी महाराज बोल दिया इसमें हमको कोई संदेह मालूम पड़ रहा है कि राजा महाराजा के सामने कोई जनरल आदमी मुख्य अतिथि हो, ये अच्छी बात लग रहा है भविष्य कि यहाँ मोदी आदमी, और यदि इस गांव में कोई मुख्य लोग है और उस मुख्य लोग में मान लिया जाए, नक्शेदी बाबू को मुख्य अतिथि मान लिया जाए, तब इसमें कोई राज है कि नहीं है? मुख्य अतिथि तो वो रहेगा जो राजा है, या हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री है वो आएगा। यहाँ पर सोचेगा कि नहीं आम आदमी को हम मुख्य अतिथि बना देते हैं, इस बात का जरूर मतलब ये नीति विरुद्ध बात है। कहा हमको संशय लग रहा है इसमें। कहा अक्रूर संशय मत करो, अब उस संशय को हटाने के लिए लोभ दिया जा रहा है। लोभ में क्या दिया जा रहा है? कहा देखो एकता जब हो जाएगा ना, एकता के बल से हम अपने देश को विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? और अक्रूर चिंता मत करो, चौथाई भाग को यानी राज का बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे? अरे बंटवारे वाले राज का मालिक तुम ही को बना देंगे, ताकि इस बात को क्या करे? स्वीकार कर ले। कृष्ण के यहाँ निमंत्रण देने के लिए चले जा।
अब देखिए यहाँ पर अक्रूर जी महाराज कहता है, देखिए मेरे जैसा जैसा कारगर से कारगर लोग बहुत है राजा बनने योग्य, मैं साधारण, हम राजा नहीं बने, मैं राजा नहीं बनूंगा और हम निमंत्रण भी देने के लिए नहीं जाऊंगा, आपको जो करना है सो कीजिए। अब तो कंस को हुआ कि अब हम क्या करें। तब कंस ने मूड बना करके कहा, वैसे ही मानने वाला कहा है अक्रूर, तुम इसीलिए जाओ कि कृष्ण मेरा काल है और वो देवकी का 8वां बेटा है। अक्रूर जी का किसने कहा आपको? कहा कोई नहीं कहा, ये हमारी बहन खुद अपने मुख से बोली। अक्रूर जी महाराज ने कहा ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उनको बचाने का प्रयत्न तो बहुत दिन से चल रहा है, आज ही कैसे हो सकता है, जब इतना दिन से नहीं हुआ तो आज कैसे हो सकता है। अक्रूर जी महाराज को कंस ने ले गया देवकी के पास और देवकी से कहा, देवकी बोलो अक्रूर को कि कृष्ण मेरा बेटा है, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवकी रोते रोते बोलती कि कृष्ण मेरा बेटा 8वां बेटा। अब तो अक्रूर जी महाराज के छाती पर जैसे भोला नहीं भिसा जाता है वैसे भिसाया चला गया कि जब इनकी माँ ही बोल रही है अब तो मेरा इसमें कोई दोष। वासुदेव से पूछा आपका क्या कहना है। अब वासुदेव भी बोल रहे, जब उनकी माँ ही बोल रही है तो मैं क्या करूं, मेरा इसमें क्या लागत। कंस ने कहा अब तू जाओगे कि नहीं जाओगे, सो बोलो, चलो हटाओ, तुम राजा मत बनना और कुछ नहीं करना, लेकिन ये बात तो सही है मेरा काल है इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा। अब जब यही बोल दी तो अब तो कोई बात नहीं है। अक्रूर जी महाराज रोते रोते रथ पर सवार हुआ, दिमाग लगाया कि निमंत्रण तो देने के लिए जाएं, लेकिन भाई तो 2 है। भाई कितना है, एक बलराम है एक कृष्ण है। तो इनके दिमाग में हुआ कृष्ण को ले आए, बलराम को छोड़ दे, नहीं कम से कम दोनों बेटा बचेगा तो कोई बेटा तो बचेगा, नहीं बेसी बचेगा तो को तो बचेगा। चुपके से अक्रूर जी महाराज जाते हैं रात। नंद बाबा बड़ा खुश होता कि अक्रूर जी महाराज आए। अक्रूर जी महाराज संत हैं, और संत मान लिया जब पदार्पण करता है तो बड़ी भाग की बात होता है। नंद बाबा बड़े भाग से उनको बैसाए, सेवा सत्कार किए, रात का भोजन कराए, और जब 10 बज गया रात, नंद बाबा पूछते हैं अक्रूर जी बहुत दिन के बाद आपका पदार्पण हुआ मेरे यहाँ, आखिर इसका क्या कारण। कहा कि देखिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। क्या देने आया है। कहा आपको निमंत्रण देने के साथ साथ कृष्ण को निमंत्रण देने आया। कहा क्या है। कहा मथुरा में एक यज्ञ हो रहा है जो राजा कंस कर रहा है। क्या कर रहे हैं, राजा कंस कर रहे हैं, वो धनुष पूजन यज्ञ, और उस यज्ञ में कृष्ण को न्योता मिल रहा है, ये अवश्य ही जाएगा, और ये कुछ करने के लिए नहीं जाएगा, देखने के लिए सिर्फ जाएगा। हकीकत में यह बात करते हुए यशोदा सुन लेती है। क्या सुन लेती है। यशोदा आती है, यशोदा कहती है अक्रूर आप गलत कर रहे हैं, मेरा बेटा भी 11 साल का, कंस के यहाँ नहीं जाएगा, यज्ञ अभी देखने के लायक नहीं हुआ है, ना यज्ञ में कोई काम करने के लायक है, अभी छोटा बेटा है, मेरा बेटा नहीं जाएगा। अक्रूर जी महाराज बोले नहीं नहीं नहीं, अगर नहीं जाएगा तो मान सम्मान का खिलाफ होगा, जाना चाहिए।
इतना में यशोदा माँ रोने लगती है और कहने लगती है कि मेरा बेटा नहीं जाएगा, कंस बहुत खराब आदमी है, षड्यंत्र लगा करके मेरे बेटे के ऊपर कुछ कर देगा, बहुत बात है, गलत आदमी का कोई भरोसा नहीं है, मेरे बेटे को मारने के लिए बहुत सारा प्रयत्न किया उन्होंने, लेकिन आज तक जिंदा है भगवान की कृपा से, इसीलिए मेरा बेटा नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। अक्रूर जी महाराज बोले, इनकी मां बोली होने के लिए, किनकी मां? कृष्ण की मां। यशोदा के कान में जब आवाज गई कृष्ण की मां बोली आने के लिए, वास्तव में यशोदा का कलेजा फट गया। क्या हो गया? कहा मां तो मैं हूं। मां कौन है? मैं हूं। और ये कह रहा है कि कृष्ण की मां बोली है, इसका मतलब है कि मैं मां नहीं हूं क्या? बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं मां नहीं हूं। अब जब ये रोने लगे, और रोने इसलिए लगी कि भगवान कृष्ण की याद सताने लगा। क्या सताने लगा? कि बच्चा से उनको गोद में खिलाया था, बढ़िया से मक्खन खिलाया था, गर्मी में भर रात पंखा झेला था, ठंडी में उठ उठ करके उसको पेशाब करवाना, और यदि कपड़ा को गंदा कर देता था तो फिर उस कपड़ा के विषय में सोचना। इनके बाद उनके एक अंग पर, एक स्वभाव पर ध्यान देना, ये काम करना, ये सुनना कि तू इनकी मां नहीं है। कितना दर्द होगा बाजू। अपना लोग ही बाल बच्चा को पालते हैं और बाल बच्चा थोड़ा सा नजरअंदाज कर देता है, तो बताइए वो दुख किस समान होता है? मरने से भी ज्यादा दुख का अनुभव लोग करता है। अब उसी तरह से वो छटपटाने लगी, रोने लगी, और दोनों भाई सोया था। दोनों भाई क्या था? सोया। सबसे पहले बलराम जग गया। सबसे पहले कौन जग गया? बलराम आया, यशोदा से बोला, माँ क्यों रो रही है? कहा मैं क्यों रो रही हूँ? आज यह बात सुनने वाला मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं क्या बोलूं? ये कह रहा है कि कृष्ण और बलराम यशोदा का बेटा नहीं है, कृष्ण यशोदा का बेटा नहीं है। यह बात मुझे आज बहुत पीड़ादायक हो रहा है कि मैं तो शुरुआत से जानता हूं कि मेरा बेटा है, मेरे घर में जन्म लिया, मेरा बेटा है, मैं पाला हूं, मैं पोसा हूं, आई कहता है कि नहीं है। अक्रूर जी महाराज बीच में बोले बलराम से, बलराम तुम्हारा काम यहाँ नहीं है, तुम जाकर के सो जाओ। क्या करो? सो जाओ। बलराम ने कहा मेरी माँ रोए और मैं सोऊं, ये हमसे नहीं होगा, हम सब बात सुनेंगे। क्या करेंगे? हम सब बात सुनेंगे, हम सब बात जानेंगे, इसीलिए कि इस घर में मैं बड़ा बेटा हूँ। क्या हूँ? बड़ा बेटा का काम है माँ के विषय में जानना, पिता के विषय में जानना, भाई के विषय में जानना। अक्रूर जी बोलिए क्या बात है? बोलिए क्या बात है? कहा देखो बात इतना ही है कि कंस यज्ञ करवा रहा, धनुष पूजन, और उनमें मैं केवल कृष्ण को ले जाना चाहता हूं, तुमको नहीं ले जाना चाहता, और तुम्हारे विषय में पता भी न चले कंस को कि यह जो है देवकी का बेटा है, नहीं तो फिर तुमको भी जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सोचा कि बलराम कोई बात कहेंगे तो बलराम को डर हो जाएगा, तो नहीं जाएगा। क्या करेगा? नहीं जाएगा। कृष्ण भी सुतले हैं,
कृष्ण को लेकर के जाएंगे, जो होने का होगा तो होगा, सो तो मारने का वहां षड्यंत्र है ही, सो तो कम से कम देवकी का एक भी बेटा तो जिंदा रहेगा। तब तक में कृष्ण भगवान का भी नींद खुल गई। क्या हो गई? नींद खुल गई। वो भी आ गया, कहा भैया आप हल्ला करते हैं, क्या बात है हमको सुनाइए। कहा तुमको सुनने की जरूरत नहीं है, तुम जाकर के सो जाओ। क्या करो? सो जाओ। अगर उस मौका में सबसे पहले जाएगा बलराम जाएगा। कौन जाएगा? अब अक्रूर जी महाराज माथा पीटने लगा कि हम सोचे थे कि एक तो बेटा कम से कम रह जाए, आई चिल्ला रहा है कि हम ही जाएंगे। कहा तुम्हारा जरूरी नहीं है। कहा हमारा जरूरी नहीं भी है, फिर भी मैं कृष्ण का बड़ा भाई हूँ। क्या हो? सबसे पहले बड़का भाई पर जो होने का होगा सो होगा, छोटा भाई पर हमारे रहते कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है। कैसा बलराम था बताइए कि उन्होंने कहा मेरे रहते हमारे कृष्ण पर यानी कोई आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये मेरा अपना पक्का क्या है भविष्य इरादा है। तो अक्रूर जी महाराज माथा पीटने लगा, अब क्या करें कि कहने के लिए आए थे कि केवल कृष्ण को ले जाएंगे। अब तो ये बलराम जो है पूरा जो है क्या कर रहे हैं, ये तो अपना फाड़ा कसले हैं। अब यशोदा कह रही किसी को नहीं जाना है। क्या करना है? किसी को नहीं जाना है। बलराम कहते हैं कि माँ मेरे रहते तू चिंता करती है, ये चिंता छोड़ दो। अब कृष्ण भी पूछने लगा यशोदा से, यशोदा माँ तू क्यों रो रही है? कहा कि देखो अक्रूर पहला आदमी आकर के मुझसे कहा कि कृष्ण जो है यशोदा का बेटा नहीं है। कृष्ण भगवान यशोदा के चरणों में गिर करके कहता है माँ दूसरे आदमी को कहने से क्या होगा, मैं स्वीकार करता हूँ कि तू मेरी माँ और मैं तुम्हारा क्या हूँ, बेटा हूँ। बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि अगर दूसरा कोई कहे कि तू कृष्ण की माँ नहीं है और तू कहता है कि मेरी माँ है, किसका बात सत्य होगा? भगवान कृष्ण कान में जाकर के कहा तुम ही सोच करके बोलो, बेटा बोलता है उसका बात सच होगा कि दूसरा आदमी बोलता है उसका बात सच होगा? माँ कहो कोई आकर के कहते कि तुम्हारा कान कौवा लेकर के भाग गया, तो कौवा के पीछा जाना चाहिए कि कान के पीछा रहना चाहिए? किसको टेस्ट करना चाहिए? यशोदा माँ को बड़ा संतुष्टि मिला कि नहीं बेटा, अगर कोई कहता है कि कौवा कान लेकर के भाग गया तो सबसे पहले कान चेक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कान चेक करना चाहिए। और यदि कान है ये है तो समझ लेना चाहिए कि मतलब लोग जो कहा कि कौवा लेकर के भाग गया वो बात क्या है, गलत है। कहा ठीक वही बात। अक्रूर जी आकर के कहा कि यशोदा कृष्ण की माँ नहीं है, वो कौवा है। क्या है? और बेटा तुम्हारा कह रहा है कि तुम्हारा ही है, तो तुम्हारा बेटा तो कह रहा है कि तुम्हारा है, तो मेरी माँ है, तो उसको कहने से क्या हो जाए? कुछ नहीं होगा। और माँ रो मत, बलराम भैया अगर जाएगा तो हम भी बलराम भैया को अकेले जाने के लिए नहीं देंगे, हम भी उनके साथ जाएंगे। और कृष्ण ने कहा भैया अक्रूर जी महाराज तो ठीक है कह रहा है कि आप माँ की सेवा में रहिए, मेरा जरूरी है तो हम जाएंगे। क्या करेंगे? हम जाएंगे। बलराम कहते हैं कृष्ण वहाँ संशय का विषय है। क्या है? गोकुल में माँ के पास तो संशय नहीं है, माँ तो कम से कम 2-4 दिन रोटी सब्जी बना करके खा सकती है, लेकिन अगर तुम वहां जा रहा है और तुमको मैं अकेले जाने के लिए कह दे, ये मेरी बस की बात नहीं है। सच में बलराम की बात को सुन करके भगवान कृष्ण भी इस बात को महसूस करता है कि सच में मेरा जो भाई है, मैं जो इनका भाई हूँ, इसका जोड़ा इस ब्रह्मांड में कहीं नहीं पाया जा सकता। याद रहे
जहां भाई में इतना प्रेम हो जाता है, यानी वहां की शक्ति इतनी बड़ी हो जाती है कि ब्रह्मांड का ऐसा कोई शक्ति नहीं है जो उनको पराजय कर दे। क्या कर दे? पराजय कर दे। बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। दोनों भाई यशोदा माँ को समझाए कि यशोदा तुम चिंता मत करो, मैं दोनों भाई जाऊंगा और दोनों भाई एक दूसरे का मदद करूंगा और सामना करूंगा और वापस मैं लौट करके क्या करूंगा? आ जाऊंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब इस बात को गोकुल के सारे आदमी जाने और नंद बाबा इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, अगर इस तरह की बात है तो जाएगा, तो गोकुल के सारे लोग नंद बाबा पर आरोप करने लगा कि वास्तव में आज नंद के पास में हृदय नाम का चीज नहीं है। इतने सुंदर दोनों बेटा को मथुरा भेजने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया। एक बार बोलना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। यानी गोकुल के सारी स्त्रियां रोने लगी, गोकुल के सारे पुरुष रोने लगे कि हो सकता है मथुरा जाएगा और ये अभी बहुत ही कमजोर लड़का है, खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो इसका मतलब है कि गोकुल के प्राण क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। गोकुल का शान समाप्त हो जाएगा, गोकुल का शौकत समाप्त हो जाएगा। आज तक गोकुल में कृष्ण रहा, हम लोग पर कुछ होने के लिए नहीं दिया, और यदि आज कृष्ण पर बलराम पर कुछ हो जाता है तो हम लोग का रहना क्या है? बाजूसवाद में व्यर्थ है। इसलिए गोकुल वासी सोचा कि यदि मथुरा कृष्ण जाएंगे और बलराम जाएंगे तो गोकुल के हर एक चप्पा से पुरुष लोग जाएगा, और वास्तव में अगर कृष्ण को कुछ होता है तो उनके साथ में यानी गोकुल निवासी भी अपना पीछा नहीं रहेगा। पूरा गोकुल निवासी तैयार हो गया कि हम सब लोग भी कृष्ण और बलराम के साथ जाएंगे, चाहे न्योता मिले चाहे नहीं मिले। याद रहे, सच्चा आदमी अगर किसी का होता है ना वो न्योता के भरोसे उनका सहयोग नहीं करता है। सच्चा आदमी वही है जो बिना न्योता का भी सहयोग करने के लिए क्या रहता है? आगे रहता। अपने ही देशी आदमी को मान प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। आज गोकुल के सारे व्यक्ति परिचय दे रहा है, मुझे कंस की न्योता की जरूरत, कृष्ण को न्योता मिल गया तो समझिए पूरा गोकुलवासी को न्योता मिल गया। जिधर कंस जाएगा उधर जाएगा। अरे न्योता में होगा कि वो खाने के लिए नहीं देगा, हम लोग अपने ही खाने का प्रबंध करके जाएंगे। न्योता में वो कपड़ा लत्ता सोने का व्यवस्था नहीं करेगा, हम सब लोग सोने की व्यवस्था अपने कर ले, उनके भरोसे जाने की जरूरत नहीं है। सब कमांड कस दिया। अक्रूर जी महाराज भी सोचने लगा कि वास्तव में आए थे कुछ करने के लिए, हो गया कुछ। याद रहे, सत्य में वो पावर है कि वास्तव में करना चाहिएगा कुछ हो जाएगा कुछ। मैंने इस बात को देखा हूँ कि मैं जब कथा करता हूँ और जब भगवान का गुण गाता हूँ और जब से ऐसा करने लगे, आज तक मैं जैसा सोचा हूँ वैसा नहीं हुआ। आप कहिएगा तो हुआ क्या है? मतलब जितना सोचे हैं उनसे 100 गुना ज्यादा। बोलिए सही, कितना? 100 गुना ज्यादा। अब कितना हो गया वो हमको भी पता नहीं चलता। लोग कभी कभी आंकड़ा लेता है, इनकी बात ये होगा, लेकिन मैं कुछ भी आंकड़ा नहीं लेता हूँ और जब प्रभु पर छोड़ देता हूँ, मतलब मुझे भी आश्चर्य लगता था कि ये तो कल्पना मेरा नहीं था, लेकिन उनसे भी ज्यादा क्या हो गया? हर चीज में।
अब हर चीज में जो चीज आप सोच लीजिए, सब चीज कह दीजिएगा तो हो जाएगा। क्योंकि मैं जब कथा करने के लिए कहीं जाता हूँ तो मेरा आंकड़ा नहीं रहता है कि मेरा कितना आदमी होगा। बात समझ में आ रही है? हम सोचते रहते हैं कि वहां अनजान जगह है, जाएंगे तब 2-4-5 आदमी पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। बात समझ आ रही है? और जब पहचानने लगता है तो मुझे भी पता नहीं चलता कितना आदमी मुझे पहचानता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब है कि जहां कृष्ण हो, जहां सत्य हो, जहां धर्म हो, वो आंकड़ा में नहीं चलता है, वो अनंत में चलता है। क्या चलता है? अक्रूर जी सोच रखा था कि मेरा नौता कृष्ण भी स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन बल जुगनी बलराम भी क्या हो गया, तैयार हो गया। और गोकुलवासी को तो पता भी नहीं होने के लिए दिया, लेकिन सुबह सुबह में घुमसू से पता चला तो पूरा गोकुलवासी भी क्या हो गया, राजेश्वर आदमी तैयार हो गया। अक्रूर को भी लगा ये कोई आदमी की शक्ति नहीं है, दैविक शक्ति है। क्या है? दैविक शक्ति। लेकिन अक्रूर जी महाराज को चिंता है। अक्रूर जी महाराज को क्या है? चिंता है। और देवकी का वंश बचने वाला नहीं है। सोचे थे कि वंश में एक उठ रह जाए, लेकिन जो जाएगा कंस का जैसा षड्यंत्र है वहां बचने वाला, ये बात का चिंता किसको है? अक्रूर जी महाराज। अम्मा को तो भरोसे दे दिया कि हम आ जाएंगे किसी तरह से, उनको तो ये पता नहीं है कि मेरा बेटा मर जाएगा। लेकिन अक्रूर जी महाराज को 100% पता है कि दोनों भाई में से कोई बचने वाला गोकुलवासी है। इस सब को तो नहीं घेरेगा तो ये तो दौड़ करके भाग भी आएगा, लेकिन इनको तो सपेट में मिलेगा तो फिर भागने का कोई उपाय भी नहीं देगा। सच में अक्रूर जी महाराज सुबह में जब कहा कि चला जा, तो नगर के सारी स्त्री रोने लगी, सारे पशु पक्षी रोने लगे, सब गायें रोने लगे, सब बछड़ा सब भी रोने लगे कि वास्तव में जो मुझे इतना प्यार करता था, स्त्रियां सबको लगता था कि वो मुझे बहुत प्यार करते थे, गाय सबको लगता था कि बहुत अच्छे अच्छे जंगल में मुझे चराते थे, उनके बच्चे को महसूस होता था कि कृष्ण के रहते हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि कृष्ण जिन गाय के बछड़ों को देख लेता था कि थक गया है तो वो इतने कारगर थे कि उनको वो कंधे पर भी उठा करके ले आते थे। वो भी याद था उनको कि कृष्ण हर एक बछड़ा को, हर एक बछिया को पता था कि कृष्ण मेरा ऐसा भाई है जिनके गर्दन पर मैं क्या क्या चढ़ा भी हूं। तो सब रोने लगे, लेकिन उनके साथ साथ जो गोपी लोग सब थी, राधा सब थी, वो भी रोने लगी कि आखिर कृष्ण जा रहे हैं तो हम लोग से आखिर बोले क्यों नहीं। तो कृष्ण से कोई कहा कि जाइए आप सच, लेकिन कम से कम गोकुल के लोगों से आप मिल भी लीजिए। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि सबसे पहले मैं किनसे मिलूं, तो उन्होंने सोचा कि बच्चा से ही मुझे राधा बहुत पसंद करती थी और वो मुझे बहुत मानती थी, एक बार उनसे मैं मिल लेता हूं। भगवान कृष्ण सबसे पहले राधा के पास जाते हैं और राधा से कहते हैं कि देखो राधा, मुझे उतना समय नहीं है कि मैं सबसे मिल सकूं, लेकिन तुम्हें मैं कहता हूं कि मैं जा रहा हूं और यज्ञ में जाना जरूरी भी है, प्रतिष्ठा का भी सवाल है, और उम्मीद रखिए कि मैं वहां से बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। राधा ने बोली कि अगर आप जल्द चले आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ख्याल रखिएगा कि लेट ज्यादा मत कीजिएगा, इसीलिए कि आप ही मेरे प्राण हैं, आप ही मेरे पूजा हैं, आप ही हमारे जीवन हैं, इसीलिए आपके बिना जीवन मेरा क्या है, बेकार है, क्योंकि मैंने तो आपको ही सारा कुछ समझ लिया है। तो कृष्ण भगवान ने बोले मैं तो सो जानता हूं, लेकिन जो मुझे इतना मानता है हमारी भी बात को मानना पड़ेगा। का क्या कहना है आपका? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं जाऊंगा, हो सकता है लेट भी हो सकता है,
वादा मेरा टूट भी सकता है, लेकिन मेरा इतना ही कहना है कि निकटतम आदमी जब रोता है ना तो वास्तव में और उस आदमी का जो काम होने वाला होता है वो भी काम नहीं होता है। सो नहीं तो तुम लोग निकटतम आदमी है, जब तक मैं नहीं आ जाता हूं तब तक तुमको रोना ही नहीं है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण की बात को मान लेते हैं राधा कि आप जब तक नहीं आते हैं तब तक मुझे रोने की कोई जरूरत नहीं है। और सच में सब आदमी को आस दिलाते हुए कि मैं वापस आ जाऊंगा, और सब आदमी आस भरते हुए ऐसा महसूस किया कि भगवान का वादा पक्का होता है, वो वापस आ जाएंगे। और इसी इरादा के साथ बलराम और कृष्ण चढ़ते हैं रथ पर, और सारे क्या कहते हैं गोकुलवासी भी यानी पीछा पकड़ लेते हैं। और रास्ते में अक्रूर जी महाराज को लगा कि आज जो मैं दोनों भाई को ले जा रहा हूँ ये बहुत गलत कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? गलत कर रहा हूँ। और सच में ये गलत है। आज ये रथ पर बैठा है तो हो सकता है 2 दिन के बाद इसको देखना भी क्या है, दुर्लभ है। इसीलिए कि मैं रथ पर बैठा करके वहां ले जा रहा हूं जहां इनका मृत्यु निश्चित है। इसीलिए मैं बड़ा अपराधी हूं। मने मन सोचते थे, हे प्रभु इस अपराध का क्षमा मेरा किस जन्म में होगा। इतना बड़ा जो मैं अपराध करने जा रहा हूं और कंस के गाल में इनको ले जा रहा हूं। भगवान कृष्ण अक्रूर जी महाराज के हृदय के दुख को क्या क्या समझ गया, क्या समझ गया। भगवान सोचे अक्रूर जो नहीं करना चाह रहा है वास्तव में इसको लाचारी करवाया जा रहा है, तो कम से कम अक्रूर जी महाराज के भी हृदय को मैं सांत्वना कर दूं। क्या कर दूं? बगल में नदी पड़ता था। अक्रूर जी महाराज से बोले, अक्रूर जी आप तो बहुत अच्छे आदमी हैं और नदी आ गया, कुछ आपका कोई इरादा भी है? कहाँ इरादा भी है? कहा क्या है? कहा देखिए ना आपके रक्षा में हम बहुत सेना सबको इधर उधर रख दिए हैं, सेना सबको हम बोल रखे उधर से हम कृष्ण भगवान को अगर लेकर के आएंगे, सच्चे में अगर आएंगे तो नदी में हम स्नान करेंगे। क्या करेंगे? अगर 3 डुबकी लगा देंगे, कितना डुबकी, तो समझना कि कृष्ण साथ में है। क्या है? अब कृष्ण साथ में है तो सब सेना सबको भी अलर्ट रहना है मथुरा में, और सब आगे आगे जाना है। कहाँ क्या चीज का गड़बड़ी है, चप्पा का, ताकि दोनों भाई को किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब एक ही डुबकी लगाऊंगा तो समझ जाना कि कृष्ण बलराम साथ में नहीं है। तो फिर नौता स्वीकार नहीं हुआ, नहीं आया, तो इसका मतलब है कि तब आपको चप्पा पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात कहा था, इसीलिए मुझे नदी में स्नान करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अक्रूर जी महाराज नदी में बैठता है, एक डुबकी लगाता है। क्या लगाता है? अब एक डुबकी लगाया तो पानी के ही अंदर में देखा कि भगवान कृष्ण खड़े हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश उनका पूजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अक्रूर जी महाराज को संशय हुआ कि भाई ये कृष्ण का भी रथ पर बैठा हुआ है, उनको छोड़ करके मैं आया हूँ स्नान करने के लिए। देखते हैं इनको भीतर में ब्रह्मा विष्णु महेश इसका पूजा कर रहा है। डुबकी को ऊपर उठाया, देखा रथ पर कि भाई रथ पर से वो भी तो नहीं आ गया है, तो देखा रथे पर वो हंस रहा है। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब अक्रूर जी महाराज दिमाग लगाने लगा, आखिर बात क्या है? वो तो रथे पर बैठा हुआ, अब देखते हैं कि पानी में इनका पूजा हो रहा है। इनके बाद इतना ही दूसरा अगर डुबकी लगाया, देखा राज सिंहासन पर बैठा हुआ है, सारे इंद्र सब संबत बुला रहे हैं।
और इस ब्रह्मांड को बहुत अच्छे से सजाए हुए हैं। बरखा फिर धुकी से ऊपर उठा, सोचा कि हो सकता है रथ पर का सही है कि पानी के भीतर वाला सही है। और जब रथ पर ही आते थे तो भगवान कृष्ण हंस देते थे कि वो भी जानते थे कि भाई इनके अंदर में कुछ न कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है। इनके बाद तीसरा जब डुबकी लगाया, देखा जो लड़ता है सबको मार देता है। बड़े से बड़े उनके सामने कंस क्या है, कुछ नहीं। तब जब देखा, फिर देखा कि भाई भगवान कृष्ण रथ पर क्या कर रहा है, हंस रहा है। यानी अक्रूर जी महाराज का जो दुख था, तकलीफ था कि भगवान यानी कृष्ण को मार देगा, ये संशय क्या हो गया भाई, सब आदमी समाप्त हो। अब ये समझ गया कि मेरे रथ पर नंद बाबा का बेटा नहीं है, देवकी का बेटा नहीं है, साक्षात ब्रह्मांड का नायक है। साक्षात क्या है भाई, सब आदमी ब्रह्मांड का। अक्रूर जी महाराज हंसते हुए आए और कृष्ण भगवान के चरणों पर गिर गए। अब कृष्ण भगवान कहने लगे, हाँ ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, आप बहुत श्रेष्ठ आदमी हैं। कहा मैं न्योता देने के लिए गए थे, तब तक मुझे पता चला कि मैं श्रेष्ठ हूं। आपको मैंने रथ पर चढ़ाया, तब तक मुझे पता चला कि आपकी रक्षा करनी चाहिए। लेकिन स्नान करने से मेरा अविद्या वैसे ही जाता रहा जैसे साबुन लगाने से मैल समाप्त हो जाता है। कैसे हो जाता है? और हमारे बुद्धि पर से शंका समाप्त हो गया कि आपकी रक्षा करना मेरा धर्म है, आप दुनिया की रक्षा करते हैं। अब हम मुझे दुख खत्म हो गया कि आपको कंस मारेगा। अब मुझे पता चल गया कि आपको कंस नहीं मारेगा, आप कंस को ही मारने के लिए जा रहे हैं। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे पहले पता था कि आपको कुछ हो जाएगा, अब मुझे पता चल गया कि अब संसार का सुख बढ़ने वाला है और दुख का अंत होने वाला है। उसका परिचय स्नान करके मिल गया। उनका परिचय कहा, क्या मिला? भगवान कृष्ण चुटकी ले रहे थे, बोलिए ना क्या मिला? अक्रूर जी महाराज बोले, जो मिल गया सो मिल गया। ये आपको नहीं कहेंगे, कहने से बात दूसरा हो जाएगा। क्योंकि वो बात आप भी जानते हो, बात मैं भी जानता हूँ। इसीलिए आराम से चला जा, आराम से मथुरा प्रवेश किया। आराम से क्या किया? और ये बात बड़ा सुंदर बात, वो बात को समझना पड़ेगा। अच्छे लोग जहां पर पदार्पण करता है वहां के लोग कुछ न कुछ एक अलग ढंग का सोच हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि अच्छे लोग शरीर पर प्रभाव नहीं करता, अच्छे लोग सोच पर प्रभाव करता है। क्या करता है? क्योंकि अच्छा लोग तो अच्छाई से ना अच्छा होता है। अच्छाई तो एक गुण है। अच्छाई क्या है? और वो गुण जो प्रभाव डालता है तो व्यक्ति के हृदय पर प्रभाव डालता है, सोच पर डालता है, विचार पर डालता है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे लोग के सानिध्य में गड़बड़ आदमी भी क्या हो जाता है? अच्छा हो जाता है। एक बार बोल देना पड़ेगा, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो ही मथुरा प्रवेश किया, मथुरा के सारे लोग भगवान कृष्ण का जयकार करने लगा। क्या करने लगा? जयकार करने। अब इतना जयकार करने लगा, कंस को भी पता चला कि हम सोचते थे मेरा प्रजा है, सब लगता है इसी का प्रजा हो गया। राजा का जय होना चाहिए, ये तो कृष्ण का जय होना शुरू हो गया। और वास्तव में मथुरा जो भी निकटतम कंस का लोग था, जैसे कपड़ा खींचने वाले, धोबी, माला बनाने वाले माली, पता नहीं कुछ पर्सनल लोग होता है ना। जैसे राजा का मूछदाढ़ी काटने वाला आखिर अलग नाई होगा ना, जो राजा का मूछदाढ़ी काटेगा उसको जनरल आदमी को काटने का अवसर मिलेगा क्या? मैं समझता हूँ जो पार्लियामेंट में राष्ट्रपति का दाढ़ी मूछ बनाने वाला होगा, उनका तो सैलरी उतना होगा कि जनरल ढंग से उनको काम करने की जरूरत नहीं है।
बस केवल 2-4 मिनट राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मोच पर कैंची फेर दिया, उसी में 1 लाख टका सैलरी उसका रखा हुआ। बस समझ आ रही है? भोजन तो अपना लोग भी बना रहे हैं, लेकिन जो मोदी का राष्ट्रपति का भोजन बनाता होगा उनको क्या 1 मन चावल बनाना पड़ता होगा? बस बहुत थोड़ा रत्ती भर, लेकिन वैसा भोजन बनाने का चार्ज क्या 2-4-5 हजार टका महीना होगा क्या? भोजन सब उनका तो एक अलग सैलरी होगा, मतलब उनका एक अलग फंक्शन है। अब उसमें भी कंस का माली, कंस का धोबी, कंस का मान लिया जाए चंदन पीसने वाला अगर कोई पुजारी हो तो कैसा होगा? बहुत बवाल का होगा। लेकिन मथुरा जाते जाते वो माली भी हो गया कृष्ण का, वो धोबी भी हो गया कृष्ण का, और वो चंदन पिसने वाली कुर्जा भी हो गई कृष्ण का। और याद रहे किसी का कोई क्यों नहीं रहे, जिन वक्त भगवान का हो जाता है उद्धार उसी वक्त हो जाता है। क्या हो जाता है? हाँ, मतलब नियम है कि संसार है तो संसार तो छटाक है, संसार तो फंसाने का क्या होगा? दूसरा आदमी एक ठो बक्सा है तो स्वाभाविक ढंग से जीव फंसा रहेगा। लेकिन भगवान कहते हैं अगर 1 ही मिनट के लिए तू मेरे शरण में आ जाते हो तो मैं सारे चीज को माफ करके यानी आपको मुक्त कर देना चाहता हूँ। क्या कर देना चाहता हूँ? यानी सच में कुब्जा लुढ़क करके चलती थी, देखने में बूढ़ी थी, भर जिंदगी कंस के चंदन पिसती थी, लेकिन 1 मिनट में जब कृष्ण को पहचान लिया तो चंदन पिसना छूट गया, बूढ़ी से जवान हो गई, अब झुका हुआ कमर सोज हो गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। माली सब कंस का माला बनाता था, एक माला बना करके जब भगवान कृष्ण के गला में डाल दिया तो सदा के लिए उद्धार कर दिया। सदा के लिए क्या किया? उद्धार कर दिया। धोबी थोड़ा अटपट आदमी था, मतलब बात से नहीं समझने वाला, तो कहा जाता है कि भगवान जो ऐसे वैसे करके नहीं समझता 2-4 घर में चाबी दे करके क्या करता है? लपेट लेता है, समझा लेता है। याद रहे जो बच्चा वैसे पढ़ लिया वो तो अच्छा ही है, लेकिन जो कर्चिये दे करके पढ़ लिया वो तो न भेजा। अरे कम से कम कर्चियों दे करके पढ़ लिया, सक्सेस हो गया। वहां पर कर्ची, बिना कर्ची का कोई मूल, आज कर्ची भी लगने वाला आदमी भी बहुत बड़ा होता है, अब बिना कर्चियों खाए ही वाला भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता। नटखट बढ़िया खराब से मतलब नहीं है, जिस वक्त वो मंजिल को पा लेता है उसी वक्त वो सयाना हो जाता है। बोलना पड़ेगा। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं प्रकार से सबको अच्छा करते हुए भगवान कृष्ण मथुरा पधारते हैं कंस के यहाँ, और 2-4 मिनट कंस के दिए हुई व्यवस्था में रहते हैं। इनके बाद भगवान कृष्ण कहते हैं अक्रूर जी से कि अक्रूर जी मुझे मथुरा घूमने का मन करता है बड़ा भाग से, अब कब आएंगे नहीं आएंगे उसका कोई ठिकाना, इसीलिए हमको फ्री कर दीजिए, हम चारों बगल घूमेंगे फिरेंगे। चारों बगल घूमते फिरने के लिए चाह बनाया। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि तुम मुख्य अतिथि है, मुख्य अतिथि को घर में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? बंद कमरा में रहना चाहिए। मुख्य अतिथि को अगर आज लोग देख लेगा तो कल किसको देखने के लिए आएगा? क्योंकि जो कारगर लोग रहता है, जैसे बाबे महाराज सब जो कारगर रहता है वो एकदम बढ़िया से रहता है, केवल सत्संग करने वक्त निकलता है। बस सोचता है कि सत्संग करने वक्त निकलेंगे तो सब आदमी जय जयकार करे, यदि हम अपने मन से घूमते रहेंगे तो क्या जय जयकार करेगा? इसीलिए एकदम सेपरेट रहता है। क्या रहता है? और हम लोग तो साधारण, जैसे आप वैसे मैं, तो हम तो सबके साथ रहने वाला हूँ, सबके साथ चलने वाला हूँ। और जब जयकार ही होगा तो एक बार सबका हो जाएगा, हमरे तो क्या होगा? जैसा आप हैं वैसा मैं हूँ, तो जयकार तो सबका होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक बार सबके लिए जयकार कीजिए। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की।
एवं प्रकार से भगवान कृष्ण बलराम स्वतंत्र होकर के घूमने के लिए निकला और सच में धनुष यज्ञ पर गया। धनुष को देखा तो भगवान कृष्ण ने पंडित जी सबसे बात जताया कि पंडित जी एक बार धनुष देखने का मुझे मन करता है। कालके से देखा जाता है, इनका कल विशेष पूजन होगा, आज किसी को देखने का राइट दूसरा पंडित जी का है। नवयुवक बाहर से आया, हो सकता है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, एक बार दिखा दीजिए। क्या कीजिए? अरे कुछ कठोर भी होता है तो कुछ दयालु भी होता है। वास्तव में निकट आकर के देखने का ऑर्डर मिला। भगवान कृष्ण निकट आए, दोनों भाई, और दोनों भाई मुस्कुरा करके बोले पंडित जी से थोड़ा सा छू ले, थोड़ा सा इनको हिलाने डुलाने का प्रयास करें तो कोई आपत्ति? पंडित जी ने कहा कि आज तक का इतिहास रहा है ये धनुष को कोई आदमी हिला नहीं पाया, तू इतना छोटा है। जैसा बात करता है कि मालूम पड़ता है कि तुमको धनुष यज्ञ का पता नहीं है। कहाँ घर है जी? आगे मेरा घर बदले में है, मैं गोकुल से आया हूँ और अभी फिलहाल 10 मिनट पहले आया हूँ, सोचे कि एक बार देख लेता हूँ। कहा देख लो। वास्तव में भगवान कृष्ण पूरे हाथ नहीं लगाया, 2 उंगली लगाया और जो ही धनुष को उठाया और वास्तव में देख ही रहा था, धनुष ही टूट गया। बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम जी को तोड़ना पड़ा, बस में आ रही है, और कृष्ण के डोरे से धनुष टूट गया, है ना? करिश्मा बड़ा कारगर। और धनुष जो ही टूटा, सच में पंडित जी सबको पता चला कि अब हमारा प्राण बचने वाला, मुझे दिया था रक्षा करने और पूजन था कल, धनुष टूट गया आज। अपशगुन हुआ कि सगुन हुआ? बोले सब अपशगुन हो गया। उसमें भी अपशगुन कोई साधारण नहीं हुआ, बहुत बड़ा। ये धनुष बतला रहा है, धनुष नहीं टूटा। वास्तव में कंस गर्दन देह से, यानी कंस के देह से गर्दन क्या हो गया? अलग हो गया। ये अपशगुन का सूचक रहा। और मैं सब लोग से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब अपना लोग भी कोई काम करें तो काम करने से पहले धर्म का लोग सिमरन करता है ना। धर्म का सिमरन का मतलब होता है अच्छा विचार से करें। क्या करें? अच्छा विचार से करें। लेकिन कंस का तो यज्ञ करने का जो विचार हुआ अच्छा भाव से नहीं हुआ, ये तो गलत भाव से हुआ। तो याद रहे, गलत भाव से अगर हम यज्ञ भी करेंगे तो वो यज्ञ नहीं हो, बिच्चे में समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिच्चे में समाप्त हो जाएगा। सो नहीं तो हम सब लोग यज्ञ कर रहे हैं, सुन करके, समझ करके, बैठ करके, पूजन करके, तो शुभ यज्ञ को अपना लोग किए हैं। अभी तक का यज्ञ बढ़िया हुआ है और यज्ञ का एक सत्र क्या है? भविष्यवाद बाकी है। और सच में अगर यह बाकी है तो मैं समझता हूं कि इतना शुभ भाव से करें कि वहां तो मतलब धनुष टूट गया। और यदि शुभ भावना से हो तो टूटा हुआ भी धनुष क्या हो जाएगा? वर्षा भी छूट जाएगा। मैं शुभकामना करता हूं कि अपना लोग के जीवन में ऐसा यज्ञ हो। अगर पारिवारिक जीवन टूट गया हो तो वो जुड़ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? समाज में अगर मेल समाप्त हो गया हो तो वो मेल हो जाना चाहिए। बस आ रही। अगर हमारे बाल बच्चा में अवगुण है, ऐसा भाव से यज्ञ करें कि वो सद्गुण में बदल। क्या हो जाए? हमारे जीवन में अगर कोई त्रुटि है तो हमारा जीवन महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा भाव अपना लोग का सुंदर होगा तो यज्ञ सफल ही नहीं होगा, महासफल होगा। नहीं तो कंस के तरह धनुष क्या हो जाएगा? बिच्चे में टूट जाएगा। सो नहीं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपना लोग का टूटा धनुष भी क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इन्हीं शुभकामना के साथ अगला सत्र में
सबको आना है। क्या करना है? जो आए हैं आज सबको समय से आना है, सब लोग को कहना है। अंतिम सत्र में सबको जुड़ करके कथा सुनना है। इन्हीं शुभकामना के साथ मैं कथा में विराम करता हूँ। एक बार जयकार करता हूँ, बोलिए प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। आइए एक बार नाम लेते हैं। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद गोपाल, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। आरती जलाई। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। यह अमर ग्रंथ यही मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, मंगल युग की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत है पावन पुण्य, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शुभ करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। या मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्रोता भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। हर हर महादेव।